हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, हेडर कंपोनेंट है रिएक्ट जेएस का। और जो सेकंड है वो है अपना कार्ड कंपोनेंट, जिसमें हम लोग तीन वैल्यू इंसर्ट का है। और जो लास्ट है अपना थर्ड वाला कॉन्टैक्ट अस है। ये तीनों कंपोनेंट्स को हम लोग ने एक बॉडी कंपोनेंट्स के अंदर मर्ज किया है, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है अपना कंपोनेंट बेस है और ये कंपोनेंट्स के बेसिस पे चलता है। सो इसके लिए रिएक्ट जेएस में चेंजेस करना बहुत इजी होता है, ऑप्टिमाइज करना बहुत इजी होता है। तो सारे पेजेस को कंपोनेंट में डिवाइड करके हम लोग हेडर कार्ड एंड कॉन्टैक्ट में रखते हैं। तो आपको जब चेंजेस करना होगा तो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में ही चेंजेस करना पड़ेगा। ये रिएक्ट जेएस का एक एडवांटेज है। ये जो अपना वेबसाइट है हम लोग बनाने वाले ये फुली रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आई होप आपको समझ गया रहेगा कि फैक्ट अबाउट रिएक्ट इज कंपोनेंट्स में इस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोजेक्ट इन कंपोनेंट्स। सो इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग को कभी भी मतलब कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट में चेंजेस करना होता है, तो रिएक्ट जेएस क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। तो वर्चुअल डॉम मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट मतलब पेज पे जो चेंजेस करते हैं, सपोज आर वैल्यू चेंज किया है, आर मिशन चेंज किया, तो वही पार्ट जाके उस HTML पेज में चेंज होगा, ना कि पूरा आपका HTML पेज वापस रीलोड होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका मेमोरी का इशू नहीं होता। इसलिए रिएक्ट जेएस यूज करते हैं हम लोग। ये हमारा मेमोरी को रिड्यूस करता है, लोड टाइम जो है इंक्रीज करता है। ठीक है। तो अभी हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस का। आई होप आप बेसिक समझ गए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे रिएक्ट जेएस का। आप अपने हिसाब से फोल्डर का नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि ये अपना रिएक्ट जेएस का सिंपल एक एप्लीकेशन है, इस सब बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक रिएक्ट जेएस में कभी काम नहीं किया, उनको रिएक्ट जेएस का कुछ भी आइडिया नहीं, तो भी वो ये मेरा वीडियो फॉलो करके कर सकते हैं। बस मेरे साथ आप भी जो जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ। एक फोल्डर क्रिएट करना है, फिर इसको अपने को VS कोड में ओपन करना है। ठीक है। VS कोड में जब भी हम लोग इसको ओपन करेंगे, ये देखिए अपना VS कोड ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम कर लिया पूरा। आई होप आपको स्क्रीन पे सब कुछ प्रॉपर विजिबल है। अब टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल इसलिए ओपन किया है क्योंकि हम लोग को रिएक्ट जेएस के जो कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने होंगे, रिएक्ट जेएस के नेसेसरी जो लाइब्रेरीज है हम लोगों को इंस्टॉल करने होंगे अपने लोकल में, वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। npx कमांड यूज करें, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, एक बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के तरफ से ऐप क्रिएट किया गया रहता है, मतलब सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया रहता है। वो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो भी लेटेस्ट। और वहाँ पे लास्ट में हमने फोल्डर का नाम डाला, अपने प्रोजेक्ट का नाम। मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज डाला है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, npx के थ्रू हम लोगों का जो है पूरा रिएक्ट रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज है, सब हमारे लैंडिंग पेज जो फोल्डर है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपके सिस्टम में नोड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नोड नहीं है तो आप नोड इंस्टॉल कर लीजिए। नोड इंस्टॉल करने के लिए आप नोड के ऑफिशियल साइट पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जो वर्क करता है वो नोड पे ही वर्क करता है। ये हमारे बेसिक कमांड है रिएक्ट के, जैसे आप इस टर्मिनल पे देख रहे हैं, npm स्टार्ट, npm रन, बिल्ड, npm टेस्ट, और एक किस लिए यूज होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। जब आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको टर्मिनल पे दिखेंगी। यहाँ पे लास्ट में दिया है कैसे स्टार्ट करना है, बिगिन करना है। आपको चेंज डायरेक्टली करके लैंडिंग पेज में जाना पड़ेगा। लैंडिंग पेज में जाने के बाद npm स्टार्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट जो है रिएक्ट जेएस प्रॉपर अगर इंस्टॉल हुआ रहेगा, सिस्टम में सेटअप हुआ रहेगा प्रॉपर, तो आपको ब्राउजर पे दिखेगा। तो वो भी हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या टाइप करेंगे, अपने पहले फोल्डर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्ट जेएस का जो बॉयलर प्लेट है, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर क्रिएट हो गया है। ये किससे क्रिएट हुआ है, जो हम लोग ने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज किया है कमांड, उससे। वो क्या करता है, रिएक्ट का जो लेटेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है वो अपने को सिस्टम में बना के दे देता है। इससे क्या होता है, रिएक्ट जेएस में वेब पेज बनाना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। हम लोग को ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। हम लोग मोस्टली SRC फोल्डर पे ही काम करेंगे, क्योंकि जो भी अपने को चेंजेस करना है, पेज बनाना है, ये SRC फोल्डर के अंदर index.js और app.js के अंदर ही चेंजेस करना है। ये अपना package.json होता है। package.json में क्या होता है, आप इतना समझ लीजिए कि जो भी अपनी डिपेंडेंसीज होती है, जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती है, जो कि अपने को एप्लीकेशन में चाहिए होता है,
रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो सब हमारा पैकेट डॉट जेसन से ही आइडेंटिफाई होता है। मतलब फर्स्ट फाइल आपका कौन सा रन होना चाहिए, ये पैकेट डॉट जेसन ही बताता है जब भी हम लोग npm स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं, टेस्टिंग इन्वायरमेंट देख सकते हैं, रिएक्ट जेएस का वर्जन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट स्टार्ट में क्या क्या है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। ये रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट जो है ये पैकेट डॉट जेसन से अपने को बताता है, तो हम लोग वहाँ पे जाके इंडेक्स डॉट जेएस फाइल फर्स्ट रन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लैंडिंग पेज में जाएंगे, जो कि अपना फोल्डर क्रिएट हुआ है जब भी हम लोग ने फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज किया रिएक्ट डॉट जेएस। वहाँ पे लैंडिंग पेज में जाने के बाद npm स्टार्ट करेंगे, चेक करने के लिए कि प्रॉपर सब कुछ सेटअप हुआ है कि नहीं रिएक्ट जेएस का। तो अगर ये प्रॉपर सेटअप हुआ रहेगा तो अपना स्क्रिप्ट रन होगा। देखो यहाँ पे रिएक्ट जेएस स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, जो पैकेट डॉट जेसन में पहला स्क्रिप्ट था। अभी क्या करेगा, एक अपने को आईपी जनरेट करके देगा, मतलब एक सर्वर क्रिएट करके देगा लोकल पे, और रीडायरेक्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका ब्राउज़र सेटअप रहेगा आपके लोकल पे। तो मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्राउज़र है, जैसे मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज सेटअप है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज में बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा। ये देखो रन हो रहा है, थोड़ा वेट करिए, अभी यहाँ पे आएगा लोकल होस्ट 300। देखो पोर्ट नंबर भी असाइन किया है, मतलब मेरा खुद का सर्वर क्रिएट करके दिया है ये npm स्टार्ट करते ही। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका रिएक्ट जेएस सक्सेसफुली स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब आपने सक्सेसफुली रिएक्ट जेएस इंस्टॉल कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ गया बेसिक सेटअप। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अपना पेज बनाएंगे रिएक्ट जेएस का। यहाँ पे देखिए नेटवर्क में आपको आईपी एड्रेस भी असाइन हुआ है, जो लोकल होस्ट का किस आईपी एड्रेस पे रन हो रहा है, और पोर्ट नंबर असाइन हुआ है, ये अपने को नोड असाइन करके देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये रिएक्ट जेएस बेसिक बिगनर्स के लिए, जिनको रिएक्ट जेएस का कुछ भी नहीं पता, वो भी आराम से रिएक्ट जेएस में सिंपल लैंडिंग पेज बना सकते हैं, उनको एक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लैंडिंग पेज में जाएंगे जो अपना क्रिएट हुआ है, उसके अंदर एसआरसी फोल्डर में जाएंगे। एसआरसी फोल्डर में हम लोग सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, इंडेक्स डॉट जेएस ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना इंडेक्स डॉट जेएस ओपन हो गया है। अभी सिंपली जो एक कंटेंट है इंडेक्स डॉट जेएस में, जो हम लोग को रिएक्ट के साइड से मिला है बाय डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिमूव कर देंगे, मतलब यहाँ से पूरा डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना खुद का कोड लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक सिंपल लैंडिंग पेज बना रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको पूरा हम लोग रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, आपका समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल है रिएक्ट जेएस इंटीग्रेट करना सिस्टम में। बस उसके लिए नोड मॉड्यूल नोड इंस्टॉल होना आपके सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। नोड इंस्टॉल करने के लिए आप बेसिक नोड जेएस के ऑफिशियल साइट पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद अपने सिस्टम में चेक करिए नोड इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस में हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल से, क्योंकि हमने जब ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया नोड, उसमें अपना बाय डिफॉल्ट नोड मॉड्यूल ये सब इंस्टॉल होके आता है सिस्टम में। जब भी आपने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट किया उसके साथ अपना रिएक्ट डॉम डॉम हेल्प करता है, जो हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब कंटेंट दिखता है, HTML टैग्स दिखते हैं वेबसाइट पे, और हम लोग डॉम के थ्रू रेंडर करते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा CSS फाइल भी इंपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका खुद कस्टम फाइल भी इंपोर्ट करना है तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट CSS, या फिर आपका कोई कस्टम JS फाइल है तो वो भी इंपोर्ट करना है तो हम लोग एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग नोड जेएस में करते हैं। अगर आपको नोड जेएस का आइडिया नहीं तो भी चलेगा, मगर हम लोग को अगर कोई एक्सटर्नल फाइल यूज़ करना है तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्ट कीवर्ड से हम लोग ने इतना इंसर्ट कर लिया। अभी हम लोग आगे का कोड लिखेंगे। ये जो दिखा रहा है टर्मिनल पे रिएक्ट डॉम इज नॉट डिफाइंड, अभी इसका टेंशन मत लीजिए, वो आगे हम लोग जब इसे यूज़ करेंगे तो चला जाएगा। ये इंडेक्स डॉट सी एस एस बाई डिफॉल्ट हम लोग को जो रिएक्ट से मिला है इंस्टॉल करने के बाद, वो CSS है, उसका बॉडी और उसका फॉन्ट फैमिली, ये सब तो वो सब इग्नोर करिए। आप लोग अपना खुद का CSS भी अप्लाई कर सकते हो इंडेक्स डॉट CSS में। अगर आप किसी भी नॉर्मल जैसे HTML में CSS लिखते हैं किसी क्लास के लिए या किसी ID के लिए या किसी टैग के लिए, तो नॉर्मली इंडेक्स डॉट CSS में लिखेंगे तो आपको
आपके इसमें पेज में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। रिएक्ट 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 जेएस का यही एक एडवांटेज है कि ये आपको वर्चुअल डॉम क्रिएट करके देता है। मतलब आपका जो भी चेंजेस होता है पहले वर्चुअल डॉम में चेंज होता है, फिर उसके बाद आपका जो ऑफिशियल है वेबसाइट उस पर चेंज होता है। इससे क्या होता है कि अपना मेमोरी सेव होता है। पर्टिकुलर रिएक्ट चेक करता है, पर्टिकुलर चेंजेस ही वहाँ पे रेंडर करता है आपके वेबसाइट पे, ना कि पूरा का पूरा एचटीएमएल रेंडर करता है नॉर्मली अगर हम लोग वेब पेज बनाते हैं। तो उससे क्या होता है अपना मेमोरी साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बॉडी का फंक्शन बना लेंगे जिसमें हम लोग अपने तीनों कंपोनेंट्स जो हम लोग ने डिक्लेयर किया था उसको डिफाइन कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। जैसे कि हेडर पार्ट, कार्ड पार्ट और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट अस पार्ट। तो नॉर्मल हम लोग पेज डिजाइन करते वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिटर्न में क्या कर लेंगे, ड्यू ले लेंगे। ड्यू आईडी में बॉडी लेंगे, बॉडी के अंदर अपना सारा तीनों कंपोनेंट्स है जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। यहाँ पे जो सबसे पहला ड्यू लेंगे वो हम लोग लेंगे उसके लिए हेडर के लिए मतलब यहाँ पे हेडर बना लेंगे हम लोग। तो रिएक्ट क्या करता है आपको अलग अलग कंपोनेंट्स में बना के देता है पेजेस। जैसे हेडर पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, कार्ड पार्ट हो गया या फिर आपका कॉन्टैक्ट अस पार्ट हो गया। तो यहाँ पे सिंपली बस आपको उसका नाम लिख देना है जो भी है, हेडर, कार्ड और कॉन्टैक्ट। आपका जो भी नाम आपको रखना है यहाँ पे आप नाम रख सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग ये चीज़ें बता रहे हैं हेडर, कार्ड, कॉन्टैक्ट अस, ये नाम के बेसिस पे हम लोग उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट ऐड करने वाले हैं, मतलब क्या क्या हेडर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस ऐड करने वाले हैं, वो हम लोग दूसरे फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि रिएक्ट आपको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देता है जी। तो आपको रीड करने के लिए भी ईजी होता है। आपको सिंपल यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में क्या क्या है, हेडर है, कार्ड है, कॉन्टैक्ट कंटेनर है, तीन कंटेनर, और तीनों के अंदर क्या क्या एचटीएमएल रेंडर करना है वो हम लोग आगे जब लिखेंगे तो आपको समझेगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ गया। ये कंपाइल हो रहा है। जब भी हम लोग कंट्रोल एस करेंगे तो कंपाइल हो। यहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है कॉन्टैक्ट कंटेनर क्योंकि अभी तक हम लोग ने कॉन्टैक्ट कंटेनर का फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। सिर्फ हम लोग ने यहाँ पे वो फंक्शन कॉल किया है, हेडर, कार्ड और कॉन्टैक्ट, ये जो होता है अपना फंक्शन नेम होते। तभी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे हेडर, कार्ड और कॉन्टैक्ट कंटेनर के लिए। तो ये सारे पार्ट अपने को वहाँ पे वेबसाइट पे रेंडर होंगे, उसके लिए भी हम लोग को एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है रिएक्ट जेएस का डॉम के थ्रू। वो हम लोग आगे देखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ईजी लगेगा रिएक्ट जेएस। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको रिएक्ट जेएस बहुत सिंपल लगेगा, कैसे रिएक्ट जेएस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग पहला कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे हेडर। हेडर यहाँ पे उसके लिए हम लोग हेडर फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं ECMA 6 के लिए, और डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एज अ वेरिएबल जो है अपना पूरा फंक्शन हेडर के अंदर असाइन हो जा रहा है कांस्टेंट के अंदर, और वो बॉडी टैग के अंदर कॉल हो रहा है, बॉडी फंक्शन के अंदर। ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग को हेडर में क्या क्या डालना है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीधा डाल सकते हैं, नॉर्मल HTML टैग जो लिखते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एक डिव लिया। डिव को आप आईडी, क्लास जो भी है देना चाहो दे सकते हो। ये क्लास नेम पे आप अपना CSS अप्लाई कर सकते हो, index.css में लिख सकते हो, या फिर आप खुद का style.css फाइल बना के नॉर्मल एक्सटर्नल CSS जैसे इंक्लूड करते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा सिर्फ। तो उस style.css में जो भी आप हेडर क्लास नेम के लिए CSS लिखोगे इस डिव को अप्लाई हो जाएगा। आगे हम लोग style.css पे अप्लाई करके देखेंगे। पहले सिंपल देख लेते हैं कि हम लोग एलिमेंट कैसे रेंडर करते हैं, सिंपल चीज ऑन वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस। यहाँ पे हेडर टाइटल ले लिया। यहाँ पे हेडर अपना दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि आपने देखा वेलकम टू डीएस कोड, और डीएस कोड क्या करता है। ठीक है। उसके बेसिस पे अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टाइटल में हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू डीएस कोड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। अभी ऐसे ही आगे हम लोग बाकी चीज़ों का भी, बाकी फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे हेडर क्रिएट किया है तो आप कंटिन्यू मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ कोड लिख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और कम टाइम में आप सीख जाओगे कि रिएक्ट जेएस हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें वेब पेज कैसे बना सकते हैं सिंपली।
आगे मैं रिएक्ट जेएस यूज़ करके, रिएक्ट और नोड जेएस और मोंगो डीबी यूज़ करके मैं आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बना के भी बताऊंगा, प्रॉपर मन, क्योंकि आप जानते हैं कि मन का बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, हाई पेड सैलरी मिलता है मन में, इसलिए रिएक्ट नोड और मोंगो डीबी आपको आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हेडर टेक्स्ट, ये दो पार्ट ऐड कर लिया। ऐसे ही बाकी दो फंक्शन भी बनाएंगे हम लोग, कार्ड के लिए और कॉन्टैक्ट अस के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू लास्ट तक। रिएक्ट एक बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। इसकी स्पेशलिटी यही है कि अगर हम लोग कुछ बैकएंड में चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके सर्वर पे रेंडर हो जाता है वो चीज़, रिएक्ट जेएस की वजह से। मतलब यहाँ पे अगर आपने टैग के अंदर कुछ भी चेंज किया तो आपका वेबसाइट पे वो चीज़ फटाक से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिएक्ट जेएस की फंक्शनलिटी, और बहुत सारे एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस, जैसे कि फेसबुक रिएक्ट जेएस यूज़ करता है, आपका लिंक्डइन रिएक्ट जेएस यूज़ करता है, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी आप इस एरर को इग्नोर करिए क्योंकि अभी यहाँ पे कार्ड डिफाइन नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक उसके फंक्शंस नहीं बनाए। अभी हम लोग कार्ड और कॉन्टैक्ट कंटेनर का जब फंक्शन बनाएंगे तो आपका एरर चला जाएगा। सो अभी हम लोग अदर फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट कंटेनर और हो गया आपका कार्ड सेक्शन, वो दोनों हम लोग बनाएंगे अभी। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, कांस्टेंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे कार्ड का, और कार्ड का वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज, यहाँ पे रिएक्ट जेएस में प्रॉपर्टीज मीन्स होता है कि हम लोग जो एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट है उसको हम लोग डायनेमिकली पास कर सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस में उसको एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं। मतलब कि जैसे इमेज के अंदर एसआरसी का इमेज का पाथ पास करना है, इमेज के अंदर एसआरसी इक्वल टू इमेज पाथ हो तो हम लोग एज ए प्रॉपर्टी, और जो उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट है जो एट्रीब्यूट्स है उसको एज ए प्रॉपर्टी पास करते हैं रिएक्ट जेएस में, तो उसको एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट होता है। तो यहाँ पे जैसे इमेज का एसआरसी हम लोग प्रॉपर्टी पास करेंगे तो उस कार्ड के इमेज को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज डॉट आपका क्लास नेम, तो वो क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया आपका। क्लास नेम क्या एट्रीब्यूट है एक एलिमेंट का, उसी तरह एट्रीब्यूट एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। उसी तरह हम लोग बाकी चीज़ें भी यूज करेंगे। यहाँ पे एक आप डायनेमिकली क्लास नेम भी पास कर सकते हो, और आप नॉर्मल जैसे कि एचटीएमएल पेज बनाते हैं तो उस तरह से आप हार्ड कोडेड भी क्लास नेम पास करते हैं। या क्लास नेम बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करें कि अभी जब भी हम लोग इसमें सीएसएस प्रोवाइड करेंगे थोड़ा पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो इस क्लास को सीएसएस अप्लाई होगा, और नॉर्मल जैसे हम लोग एचटीएमएल में अप्लाई करते हैं उसके लिए भी हम लोग इंडेक्स डॉट सी एस एस में लिख सकते हैं, या फिर स्टाइल डॉट सी एस एस आपका खुद का एक्सटर्नल सी एस एस फाइल बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो आपको इंडेक्स डॉट जेएस में यूज़ करना होगा, आई मीन इंपोर्ट करना होगा आपका सीएसएस फाइल। यहाँ पे इमेज एसआरसी, जैसे मैंने आपको बोला था इमेज का एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी डॉट इमेज, तो जो एसआरसी में प्रॉपर्टी जो भी हम लोग इमेज का पाथ पास करेंगे वो उसमें इमेज एसआरसी में असाइन हो जाएगा। मतलब आपको एक ही बार कोड लिखना है, और उसके बाद आप जब भी उसमें हेडर मतलब मेन फंक्शन में आप पास करोगे तो डायनेमिकली कितना भी कार्ड ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसको इमेज ये सब असाइन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आपको एक ही बार लिखना पड़ रहा है कोड, आपका लाइन ऑफ कोड भी बच रहा है रिएक्ट जेएस की वजह से। मतलब आप कितना भी कार्ड ऐड करेंगे उसमें सिर्फ आपको इमेज का पाथ, क्लास नेम और उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सिर्फ इतनी चीज़ें ही पास करनी है बार बार। एवरी टाइम आपको नया एलिमेंट नहीं लिखना है। एक बार यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो मतलब रिएक्ट एज ए फंक्शन वर्क करता है कोई भी कंपोनेंट्स जनरेट करने के लिए। ये रिएक्ट जेएस का अपना एडवांटेज है जो कि आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट जेएस में तो आपको बहुत यूज़फुल होगा ये सब चीज़ें। स्केल, जब एप्लीकेशन को स्केल करेंगे उस टाइम पे ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप चीज़।
ये बेसिक ट्यूटोरियल के बाद आप समझ जाएंगे रिएक्ट जेएस हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, मैं विश करता हूँ। उसके बाद आगे जब मैं रिएक्ट जेएस और मोंगोडीबी और नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस यूज़ करूँगा, नोड जेएस का फ्रेमवर्क, और उससे कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो आपको ईजिली समझेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्ट जेएस का डेमो बता देना चाहता हूँ एक बार, विद सिंपल लैंडिंग पेज के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ने टाइटल पास कर दिया, इमेज पास कर दिया, और उसका डिस्क्रिप्शन पास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा था, कार्ड्स के अंदर अपने तीन चार चीज़ें थी, डिस्क्रिप्शन था, टाइटल था, इमेज था। तो उसके बाद जब हम लोग कार्ड्स के अंदर एलिमेंट पास करेंगे तो डायनेमिकली इसमें असाइन हो जाएगा, इस पूरा का पूरा ड्यू जनरेट हो जाएगा विथ प्रॉपर वैल्यू के साथ। ठीक है, यहाँ पे अपना कार्ड कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अपना लास्ट कॉन्टैक्ट कंटेनर बनाएंगे। कॉन्टैक्ट कंटेनर के लिए भी सेम इसी तरह फंक्शन क्रिएट करेंगे। अभी ये देखिए कार्ड में, अब इसको रन करेंगे तो यहाँ आई थिंक कार्ड का एरर अभी जाना चाहिए अपना। ओनली कॉन्टैक्ट कंटेनर बचा है, क्योंकि अभी कॉन्टैक्ट कंटेनर हम लोग ने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। अभी कॉन्टैक्ट कंटेनर भी अगर हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे जिसमें हम अपना एलिमेंट रेंडर कर देंगे, पास कर देंगे HTML एलिमेंट, तो ये भी चला जाएगा एरर फिर तो चलो फिर कॉन्टैक्ट कंटेनर बनाते हैं। इस तरह से हम लोग रिएक्ट जेएस में जो है एलिमेंट पास करते हैं, जो अपना HTML एलिमेंट होता है इस तरह से रिएक्ट जेएस में हम लोग पास करते हैं। रिएक्ट जेएस का ये कोड लिखने का ये तरीका है प्रॉपर। और प्रॉपर रिएक्ट जेएस का हम लोग को जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जो लोग प्रोवाइड करते हैं। आप चाहिए तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, बट ऑलरेडी रिएक्ट जेएस फोल्डर स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपरली डिफाइन करके देता है जब हम लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, विथ सिंगल कमांड आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट जेएस लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। आप इसका बंडल बना के फाइल बना के, मतलब पूरा बंडल क्रिएट करके आप प्रोडक्शन पे भी डाल सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन उस हिसाब से बिहेव करने लगेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है सब। यहाँ पे अभी तक तो कुछ मिसिंग नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट कंटेनर बचा है, हेडर हो गया, कार्ड हो गया। अभी कॉन्टैक्ट कंटेनर का फंक्शन बनाएंगे। सेम वैसे ही, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अभी कॉन्टैक्ट कंटेनर के लिए सिमिलरली जैसे हम लोगों ने क्रिएट किया था कार्ड्स के लिए, वैसे कॉन्टैक्ट कंटेनर के लिए सिंपल हम लोग ये कंटेंट क्रिएट करेंगे। सिंपल डिव एलिमेंट लेंगे, उसमें अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन के लिए। तो इससे क्या होगा, अपना तीनों जो कंपोनेंट्स है रिएक्ट जेएस के लिए रेडी हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट कंपोनेंट्स और कार्ड्स कंपोनेंट्स और हेडर कंपोनेंट्स। तो कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट्स एक बार कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग रन करेंगे तो हम लोग ब्राउजर पे देख सकते हैं तीनों दिखेंगे अपने को। उसके लिए अभी क्या किया, रिटर्न किया एक कांस्टेंट वेरिएबल में। हम लोग ने क्या किया, एरो फंक्शन यूज करके उसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया फंक्शन को विथ अपना एलिमेंट्स, डिव एलिमेंट्स, HTML कंटेंट। यहाँ पे क्लास नेम, उसके बाद ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डाल दिया, दिलीप शुक्ला 567 @gmail.com।
gmail.com। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। आपको कोई प्रोजेक्ट का अगर प्रोजेक्ट में डाउट है तो भी आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, सिंपल चीज़ें एकदम। यहाँ पे बस रिएक्ट जेएस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर हम लोग को ऑलरेडी मिल जाता है जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। बस आपको कंपोनेंट्स कैसे जनरेट करने हैं आपको डिज़ाइन का, वो आपको टेक केयर करना है। बाकी अगर हम लोग का एक बार प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट में कुछ चेंजेस है तो हम लोग सिर्फ उस कंपोनेंट्स के उस फंक्शन के लिए ही चेंजेस करना है छोटे से पार्ट में, बाकी आपका सेम रहेगा। तो रिएक्ट क्या करेगा, उसका वर्चुअल डॉम बनाएगा, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को ही जाके आपके वेबसाइट में अपडेट करेगा, ना कि पूरा HTML लोड करेगा, जिससे आपको मेमोरी इशू नहीं होगा। ये रिएक्ट जेएस का एक एडवांटेज है। यहाँ पे h1 टैग लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाने के लिए Ctrl+S करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी ये कंपाइल हो रहा है। इसको कंपाइल होने देते हैं। ये h1 टैग नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पूरे टैग जो है स्मॉल लेटर में लिए हैं, तो इसको भी अपने को स्मॉल लेटर में करना होगा। तो सिंपली इसको h1 को स्मॉल कर देंगे। ये स्मॉल कर दिया। अभी रन करते हैं, Ctrl+S करके कंपाइल हो रहा है। देखते हैं अभी कोई एरर है। अगर कुछ एरर रहेगा तो कंपाइल के टाइम पे ही बता देता है रिएक्ट जेएस। ये देखिए प्रॉपर रन हो गया आई थिंक। अभी ये रन होने के बाद कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। सब क्लियर लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ये रन हो चुका है प्रॉपर, कोई एरर नहीं है इसमें। वहाँ पे पेज दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक हम लोग ने रिएक्ट जेएस को रेंडर नहीं किया है पूरे। जो एक बार अपना पूरा जो कंपोनेंट्स एक बार रेडी हो जाता है तो उसको हम लोग को एक फाइनल मतलब किसी एक एलिमेंट्स के अंदर किसी एक फंक्शन के अंदर पूरा रेंडर करना होता है। तो अभी अभी आप जब पूरा एक कंबाइन करके एक रेंडर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सब कंपोनेंट्स बनाने के बाद उसको बॉडी के अंदर कंबाइन करके जब रेंडर करोगे तो आपको वेब पेज पे दिखाई देता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए कोड लिखना पड़ता है, तो आगे हम लोग देखते हैं उसको। आप वीडियो में बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। उससे पहले यहाँ पे कार्ड में डेटा पास कर देते हैं रेंडर करने से पहले। तो जैसे मैंने कार्ड का एक फंक्शन बनाया था, उसमें मैंने डायनेमिक एट्रीब्यूट्स लिए थे। तो क्लास ने मैं अपना एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम पास करेंगे और इमेज पास करेंगे, इमेज URL। तो यहाँ पे इमेज में अभी मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे logo.svg दिख रहा है, यही पास कर देता हूँ। देखते हैं svg टैग लेता है कि नहीं। रिएक्ट जेएस का svg लोगो है। इमेज की जगह पे पास कर दिया। अभी अपने को टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास करना है कार्ड में। इस तरह से हम लोग एक कार्ड के एक कार्ड का मल्टीपल वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर कार्ड सेक्शन में अगर मल्टीपल वैल्यू आपको ऐड करना है, जैसे कि आपका कार्ड के अंदर हो गया अबाउट DS कोड, उसके बाद आपका कार्ड का हो गया बेनिफिट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग जो एट्रीब्यूट्स पास करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, वो सारी चीज़ें हर एक कार्ड में पास करने पड़ेगा। और उसमें जब भी आप करेंगे तो कार्ड ओपनिंग से लेके स्लैश लास्ट में जो टैग एंड हो रहा है स्लैश करके, फॉरवर्ड स्लैश करके, तो पूरा पार्ट लेके वैसे वैसे आप कॉपी करके कितना भी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, कितना भी हेडर क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह कॉन्टैक्ट एस में भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ें, दो कॉन्टैक्ट
इसका पेज बनाना है तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप पेज में कितने भी ऐड कर सकते हैं। अब ये कितना कैसा हो गया, डायनेमिक होगा, एक ही फंक्शन आपका यूज होगा, बट चीज़ें जो एलिमेंट ऐड करना है वो डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं। आगे जब हम लोग नोड जेएस के साथ काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डेटा डायनेमिकली जब भी रेंडर करेंगे तभी आपको लगेगा कि फ्यू लाइन्स ऑफ कोड मतलब आपको पूरा पेज जनरेट करके देगा, और ये पूरा डायनेमिक होगा और कम टाइम लेगा लोड होने में सिस्टम में, और मेमोरी भी कम लेगा। ये रिएक्ट जेएस का एडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने चैनल के बारे में थोड़ा बता दिया है। इफ़ यू थिंक दिस इज यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो इस रिएक्ट जेएस के कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे अपने जितना भी कार्ड के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स थे रिक्वायर्ड पास कर दिए। आगे हम लोग कार्ड्स में और भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आपको समझेगा कि हम लोग मल्टीपल कैसे ऐड कर सकते हैं, एक कार्ड के अंदर एट्रीब्यूट मल्टीपल कैसे पास कर सकते हैं। मल्टीपल पास करने के लिए आपका जो फंक्शन होगा वो डायनेमिकली एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग ने करेंट कार्ड्स के अंदर ही पास किया है, बाकी के अंदर नहीं पास किया है। बाकी के अंदर हम लोग ने हार्ड कोडेड एचटीएमएल एलिमेंट ऐड किए हेडर में और आपके इसमें कॉन्टैक्ट अस में। ठीक है, आगे कॉन्टैक्ट अस में भी हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक पास करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रेंडर कर रहे हैं, ये लास्ट स्टेटमेंट है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी कंपोनेंट्स बनाया हम लोगों ने वो रेंडर होगा एचटीएमएल पेज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन जिसके अंदर आपका सारा कंपोनेंट्स है वो कॉमा आपको एक रूट एलिमेंट जो अपने को रिएक्ट जेएस जनरेट करके देता है, एक आईडी जनरेट करके देता है जिसकी आईडी रूट होती है। उसके अंदर हम लोग का पूरा एलिमेंट जो हम लोग जनरेट करते हैं इसका वो पूरा उसके अंदर रेंडर हो जाता है। रूट के अंदर आपको मतलब पूरा बॉडी टैग ये सब उसके उस टैग के अंदर ही रिएक्ट रेंडर करके देता है। तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बट आईडी रूट पास करना है, रूट जो अपने को रिएक्ट जेएस बना के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडर में बॉडी पास किया, बॉडी के अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स से जैसे कि हम लोग ने वहाँ पे लिखा था। अब इसको हम लोग कंपाइल कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल एस करना सेव कर दिया, कंपाइल हो गया। देखते हैं, कुछ भी नहीं आया। आई थिंक कुछ तो एरर है। चलो देखते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे। बॉडी जो हम लोग ने बॉडी पास किया, आई थिंक इसका नाम फंक्शन का नाम रॉन्ग है। बॉडी जो असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज। चलो देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने आईडी पास किया, एक्चुअली अपना फंक्शन का नाम क्या है, बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग ये बॉडी को जो हम लोग ने फंक्शन बनाया है बॉडी का वो पास करना है। तो उस फंक्शन के अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे हमने बॉडी जैसे ही पास करेंगे उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, कंपाइल करेंगे, और उसके बाद अभी हम लोग ब्राउज़र पे देखेंगे। अभी अगर हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों आपका सक्सेसफुली पूरा कंपोनेंट्स लोड हो गया है रिएक्ट जेएस यूज़ करके। यहाँ पे हम लोग ने रिएक्ट जेएस पेज सक्सेसफुली बना लिया है, सिंपल पेज, वेब पेज। देखिए दोस्तों कितना इजी था। आई होप आपको चीज़ें समझ गई जो हम लोग चीज़ें यहाँ पे यूज़ करें, मतलब कंपोनेंट्स क्या होता है रिएक्ट जेएस में, क्लास क्या होता है, लोड कैसे करते हैं, वो हम लोग ने सबसे ऊपर फाइल में इंपोर्ट किया था रिएक्ट डॉम से हम लोग रेंडर करते हैं पेज को। वो सब बेसिक चीज़ें आपको समझ गई। तो यहाँ पे अभी थोड़ा इसको स्टाइलिंग करेंगे, इसका डिज़ाइन देके चेक करें। देखिए यहाँ पे जैसे कि इंस्पेक्ट में देख सकते हैं ड्यू आईडी इक्वल टू रूट है। ये आईडी जो है रूट ड्यू अपने को रिएक्ट जेएस जनरेट करके देता है उसके, इसलिए हम लोग को इस आईडी के अंदर ही पूरा अपना कंपोनेंट्स का जो मेन फंक्शन है लोड करना रहता है। इसको अभी मैं ब्लैक कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, और कलर वाइट कर दे तो ये थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। इसको हम लोग आगे और अच्छा बनाएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया था वैसा बनाएंगे। यहाँ पे मतलब अपना एक कंप्लीट हो गया कि रिएक्ट जेएस में सिंपल वेब पेज कैसे बना सकते हैं, लैंडिंग पेज। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अभी हम लोग इसको डिज़ाइन चेंज करेंगे। उससे पहले मैं इसमें आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि अभी हम लोग ने क्या किया, सीधा इंडेक्स डॉट जेएस में
पूरा कोड लिखा है और यहाँ पे आपको पेज पे रेंडर किया है। अभी हम लोग ऐप डॉट जेएस से रेंडर करेंगे, जो कि अपना रिएक्ट जेएस का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन मतलब बेसिक रूल है कोड लिखने का। हमेशा ऐप डॉट जेएस से आपका पूरा कोड जो भी फाइल है, जो भी व्यू है, रेंडर होना चाहिए। तो आगे हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा था क्योंकि लोगो एसवीजी टैग सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसके लिए मैंने वहाँ पे लोगो 192 डाला, जो कि पब्लिक फोल्डर में था अपने। ये देखिए रिएक्ट जेएस का बाय डिफॉल्ट जो उसके साथ इमेज मिला था, यहाँ पे लोगो आ गया और इमेज टैग वहाँ पे जनरेट हो गया। अभी ऐप डॉट जेएस में आएंगे। ये ऐप डॉट जेएस जो रिएक्ट जेएस के साथ अपने को बाय डिफॉल्ट मिलता है। अभी हम लोग ने इसको चेंज करेंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि अपना एक्सटर्नल सी एस एस फाइल रहेगा। हम लोग जो भी सी एस एस लिखेंगे इस स्टाइल डॉट सी एस एस से अपने पेज में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसको भी एस आर सी टैग के अंदर ही रखना है। हम लोग का जो भी चेंजेस करेंगे सब एस आर सी टैग के अंदर ही करना है। अब यहाँ पे एस आर सी टैग के अंदर हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बना लेंगे। ये देखो बन गया। बाद में इसमें सी एस एस अप्लाई करेंगे। अब बाकी ऐप के चेंजेस करने पड़ेंगे कि हम लोग का जो इंडेक्स डॉट जे एस में जो कोड है उसको हम लोग को पूरा ऐप डॉट जे एस में लिखना है और उसको लोड करना है। इंडेक्स डॉट जे एस में सिर्फ अपना पेज रेंडर वाला कॉल होना चाहिए, बाकी जो उसकी जो कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे वो हम लोग ऐप डॉट जे एस में बनाएंगे, क्योंकि रिएक्ट जे एस का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक मतलब ये रूल फॉलो करोगे तो आपके लिए मतलब कोड रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी और आपको रीड करने में अच्छा जाएगा कोड। आपको समझेगा आपके एप्लीकेशन में क्या हो रहा है। जब आपका एप्लीकेशन एक लेवल पे स्केल होगा तो उस टाइम पे आपको कोड रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह इसमें इंपोर्ट कर लिया हम लोग ने रिएक्ट, वो आपको करना है। तभी क्या करेंगे, जो फंक्शन ऐप है इस फंक्शन को हम लोग इसके अंदर का जो कंटेंट है ऐप के अंदर का कंटेंट, इसको रिप्लेस करेंगे बॉडी के कंटेंट से। ये जो बॉडी का, क्योंकि हम लोग ने जो रेंडर किया है बॉडी को रेंडर किया है, ये पूरे मेन जो जो अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स है बॉडी फंक्शन के अंदर, इसको हम लोग को सिंपली क्या करना है, ऐप्स के फंक्शन से रिप्लेस करना है। इसमें आप ये भी सीखेंगे कि हम लोग अपना एक्सटर्नल फाइल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई फाइल दूसरे फाइल के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग पीएचपी या दूसरे लैंग्वेजेस में करते हैं, इंक्लूड करते हैं फाइल ना, इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड करने के बाद क्या होता है, उस फाइल की फंक्शनलिटी हम लोग दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग को कोड को लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया इंडेक्स डॉट जेएस का जो बॉडी फंक्शन का पूरा मतलब जो अपना कंपोनेंट्स था, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स जो बनाया था वो इसमें डाल दिया, यहाँ से इसको बॉडी को निकाल दिया। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो पूरे कंपोनेंट्स को हम लोग ने बनाया है, जो हेडर सेक्शन बनाया है और उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया, कार्ड बनाया, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी क्या करेंगे ऐप डॉट जे एस में डालेंगे। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ से कट कर लेंगे पूरा सिलेक्ट करके। ये सिलेक्ट हो गया पूरा। ये सिलेक्ट होने के बाद पूरा अभी देखिए इंडेक्स डॉट जेएस का कोड कितना छोटा हो गया। मतलब कि अपना जितना लॉजिक है सब हम लोग ने किस में जो जनरेट कर रहे हैं कंपोनेंट्स, वो पूरा ऐप डॉट जेएस में लिख दिया, मतलब ऐप बना रहे हैं। हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में क्या करें, सिर्फ उसको कॉल करेंगे। तो ये रीडेबिलिटी के लिए आपको अच्छा हो गया ना, ये अभी रीडेबिलिटी के लिए ये इजी हो जाता है रीड करने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखना है कि अपने को प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है जब भी हम लोग कोड करते हैं, रिएक्ट में, नोड में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो जब भी एप्लीकेशन को स्केल करेंगे तो आपको बहुत ईजी जाएगा समझने में भी और कोई नई चेंजेस करने में भी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप डॉट जे एस को। जैसे कि हम लोग पीएचपी में रिक्वायर या इंक्लूड यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इसी तरह आप अपना खुद का भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी बना के एक्सटर्नल फाइल बना के भी उसमें फंक्शनलिटी, अगर आपका कुछ फंक्शन है, यूज कर सकते हो। इस तरह से इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। ठीक है, अभी ऐप से ऐप की पूरी फंक्शनलिटी जो है इस ऐप वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। अभी इस ऐप से हम लोग कुछ भी कॉल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग ऐप्स कॉल कर देंगे तो क्या होगा, ऐप फंक्शन उसका कॉल हो जाएगा जो स्टार्टिंग का फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम भी ऐप ही है।
ठीक है, उस ऐप डॉट जेएस में। अब इसको अभी हम लोग अगर रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, मतलब कि आपका आप कोड इस तरह से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जेएस से लोड करो, या तो फिर ऐप डॉट जेएस में आप पूरी कंपोनेंट्स जनरेट कर लो और इंडेक्स डॉट जेएस में उसको इंपोर्ट करके कॉल कर लो। रिएक्ट डॉम डॉट ट्रेंड है, रिएक्ट डॉम यूज़ करने के लिए आपको रिएक्ट डॉम का जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने को रिएक्ट जेएस के साथ मिलता है जब भी हम लोग npx से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा रीडेबिलिटी और अच्छा करने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया है, रूट एलिमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट ले लिया है, जो कि अपने को रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अपना पूरा एचटीएमएल कंपोनेंट रेंडर होता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग रन करते हैं, ऐप डॉट जेएस को भी सेव करते हैं। ये कंपाइल हो रहा है, अभी देखते हैं दूसरे वे से भी ये कैसा मतलब प्रॉपर रन होता है कि नहीं। आई होप अभी तक आपको चीज़ें सब क्लियर हुई है। और दोस्तों, अगर चैनल आपने डीएस कोड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको रिएक्ट जेएस के साथ साथ बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी ट्यूटोरियल ऐसे ही लाते रहूँगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लाता रहूँगा, जिससे इसमें वो लोगों का एरर आ रहा था क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, उसको हम लोग उसको यूज़ नहीं करे, इसके लिए मैंने वो सेक्शन डिलीट कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपना आईपी जनरेट होगा, अभी इसको हम लोग कंट्रोल एस करेंगे सेव। ये देखिए सेम टू सेम आउटपुट, मतलब दूसरे बेस ऐप डॉट जेएस में भी अगर हम लोग ने अपने पूरे कंपोनेंट्स लिखे और उसको बॉडी के अंदर रेंडर करके ऐप में पास कर दिया और इंडेक्स डॉट जेएस में उसको रेंडर कर लिया, तो भी अपना प्रॉपरली आउटपुट वर्क कर रहा है सेम। मतलब सिंपल इंडेक्स डॉट एक सिंपल बताया इंडेक्स डॉट, और ऐप से कैसे जनरेट करते हैं वो बताया। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग ऐसे मल्टीपल्स वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब एक कार्ड के अंदर अगर मल्टीपल कार्ड पास करना है सेक्शन, जैसे यहाँ पे आर वैल्यूज, आर मिशन, अबाउट, डीएस कोड, ये सब, तो हम लोग इस तरह से पास कर सकते हैं हर एक सेक्शन में कार्ड के। जो जो हम लोग ने एट्रीब्यूट ऐड किए आपको वो एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, लाइक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो प्रॉप्स यूज़ करते हैं इसमें रिएक्ट जेएस में, उसके अंदर वो पास होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने 3 पास किया, अभी हम लोग जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे तीनों आ गया, अबाउट, आर वैल्यूज और आर मिशंस, और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देखिए तीनों यहाँ पे पास। इस तरह से अगर आप हेडर में भी और भी एलिमेंट्स पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, और उसके लिए आपको डायनेमिकली प्रॉपर्टी वैल्यू पास करनी पड़ेगी रिएक्ट का रेंडर करने के लिए। स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने पहले से लिख के रखा था, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। मैं विश करता हूँ ये चीज़ें आप खुद बना सकते हो, क्योंकि स्टाइल ज़्यादा उतना वो नहीं है, सिंपल कलर्स एंड ऑल है। तो आप ये खुद से ट्राई करिए स्टाइल डॉट से खुद से। मैंने यहाँ पे पेज कैसे बनाते, कैसे रेंडर करते, चीज़ें दोनों वे से बता दिया, ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस से। आप वो अपने हिसाब से आगे करिए कैसे डिज़ाइन बनाना है, इस तरह से हम लोग चीज़ें जनरेट कर सकते हैं प्रॉपरली। अभी चलो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी थोड़ा अच्छा कर देते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस अभी नहीं चाहिए, इंडेक्स डॉट सी एस एस, सॉरी इंडेक्स डॉट सी एस एस अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ने पूरा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर अपना डिज़ाइन लिख दिया है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पेज का डिज़ाइन चेंज हो गया, एकदम प्रॉपर दिख रहा है अभी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये तो सिंपल लैंडिंग पेज है, जो कि एकदम सिंपल रिएक्ट जेएस पेज हम लोग ने बनाया, बट इससे अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रिएक्ट जेएस एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ये पूरा देखने के बाद तो आप इजीली कोई भी बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर, पहले अपने प्रोजेक्ट को प्लान करिए, उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करिए, उसके बाद रिएक्ट जेएस में कोड लिखिए, तो आपको बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। अभी इसमें क्या बचा, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बचा हुआ है, जो अभी हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे जो इमेजेस है, यहाँ पे हम लोग इमेजेस पास कर देते हैं, जो इमेज अपने पास करेंटली सिस्टम में है, इस फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है, वो पास कर देते हैं। तो इमेज भी प्रॉपर वहाँ पे आ जाएगा, जो लोगो पास कर दिया है। यहाँ पे 192 है अपने पास लोगो, अगर आप पब्लिक फोल्डर के अंदर है वो,
जब रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करते तो उसके साथ मिल जाता है अपने को लोगो, वही मैंने यहाँ पे पास किया 192 हो गया है। कंट्रोल एस कर देंगे, कंपाइल होगा, फिर रन होगा, फिर ये पेज रिएक्ट जेएस में ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आ गए तीनों लोगो। इस तरह यहाँ पे आप अपना कोई भी इमेज पास कर सकते हैं। मेरे पास ये आपको दिखाने के लिए इमेजेस नहीं लिए थे, इसलिए मैंने यही दिखाया सिर्फ। देखिए अभी अट्रैक्टिव भी लग रहा है थोड़ा पेज। अभी चलो कॉन्टेक्ट जो सेक्शन है, कंपोनेंट्स है, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। इसका डिज़ाइन थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं, जैसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट पेज दिखता है अपना। यहाँ पे क्लासेस वगैरह मैंने पहले से लिखा है, तो यहाँ पे दिलीप पास कर दिया, दिलीप शुक्ला कॉन्टैक्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर पास कर दिया। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी पास कर देता हूँ। अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद अपना पूरा कंप्लीट लैंडिंग पेज कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल यूजिंग रिएक्ट जेएस। ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन है यूजिंग रिएक्ट जेएस। आगे मैं रिएक्ट जेएस के और भी ट्यूटोरियल लाऊंगा, जिसमें आपको ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अभी कॉन्टैक्ट सेक्शन। आगे मैं और भी ट्यूटोरियल लाऊंगा रिएक्ट जेएस से रिलेटेड, जो आपको अच्छे से मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आगे जब ट्यूटोरियल लाऊंगा रिएक्ट जेएस का तो आपको समझेगा क्लियरली क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। छोटा सा ट्यूटोरियल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।